ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 21वां अध्याय और 13वां श्लोक। तो इसके पहले हमने सुना था कि किस प्रकार से ब्रह्मा जी के आदेश पर ब्रह्मा जी को आदेश प्राप्त, ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था कर्दम मुनि को कि उन्हें सृष्टि की रचना करनी है। हम्म? तो कर्दम मुनि ने तपस्या करी तो भगवान वहां पर उपस्थित हो गए। और अंतिम श्लोक में हमने सुना किस प्रकार से भगवान पद्म, गदा इत्यादि लेकर गरुड़ जी के ऊपर, गरुड़ जी के कंधे पर पैर रखकर खड़े हुए थे, बैठे हुए नहीं थे। और वो कर्दम मुनि के आश्रम में आए और कर्दम मुनि उनको देखकर नतमस्तक होकर लेट गए। और उनके हृदय में भगवान का प्रेम था। तो उन्होंने हाथ जोड़कर स्तुतियों द्वारा भगवान को तुष्ट किया। हम्म? तो क्या क्या बोला उन्होंने, भगवान को कैसे ग्लोरीफाई किया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज हमारे सामने जब भगवान आएंगे तो हम क्या करेंगे, हम, है ना, पता नहीं, हो सकता है एक्साइटमेंट में प्रणाम प्रणाम करना ही भूल जाएं। लेकिन यदि हम इन अम, प्रार्थनाओं को भागवतम में बार बार सुनेंगे, कभी भगवान कर्दम मुनि के सामने आएंगे, कभी भगवान ध्रुव के सामने आएंगे, कभी प्रहलाद के सामने आएंगे, हाँ, और ये सारे लोग कभी गजेंद्र के सामने आएंगे, ये सारे स्तुतियां करेंगे भगवान की। और इन स्तुतियों को पढ़ पढ़ के हमें समझ में आएगा कि भगवान के सामने, एटलीस्ट हम ये समझेंगे कि भगवान हमारे सामने साक्षात तो जब आएंगे तब आएंगे, लेकिन भगवान हमारे सामने विग्रह रूप में सामने आते रहते हैं। तो तब हम क्या स्तुतियां कर सकते हैं, क्या प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तो इसलिए हम सुनेंगे इसको। ऋषि उवाच जुष्टं वाताद्य खिल सत्वराशै सांसिध्यमक्षणोस्तव दर्शनात् यदर्शनं जन्मभिरीड्य संसद्भिराशा सते योगिनो रूढ़ योगा। कर्दम मुनि ने कहा कि हे परम पूज्य भगवान, समस्त अस्तित्वों के आगार, आपका दर्शन प्राप्त करके मेरी दर्शन की साध पूरी हो गई। कितनी तपस्या करी थी उन्होंने? 10,000 साल की तपस्या के बाद उसका जो फल है, कह रहे हैं क्या है? भगवान के दर्शन प्राप्त करना। इतना इंपॉर्टेंट है। आदमी जनरली इतनी तपस्या करता है तो हिरण्यकशिपु रावण की तरह कुछ शक्ति की मांग करता है कि आए हो, चलो आए हो तो मुझे ऐसी शक्ति दो, ना तो मैं घर के अंदर मरूं, ना मैं घर के बाहर मरूं, ना ऊपर मरूं, ना नीचे मरूं, ना आसमान में, ना जमीन पर, ना किसी जानवर द्वारा, ना किसी मनुष्य द्वारा, ब्रह्मा आपकी बनाई किसी वस्तु द्वारा मेरा कोई नाश ना हो, ना अस्त्र द्वारा, ना शस्त्र द्वारा। रावण ने भी ऐसे ही मांगा। हम भी कई बार बहुत मेहनत कर जाते हैं जीवन में, तो हमें भी लगता है कि मुझे इसका फल तो मिलना ही चाहिए। मैंने कितनी मेहनत करी इस जॉब के लिए, इस बिजनेस के लिए, इसका फल मुझे मिलना चाहिए। लेकिन हम जब शास्त्र पढ़ते हैं तो हम सुनते हैं कि हमारी तपस्याएं किस लिए होनी चाहिए, जो एंडीवर हम करते हैं, प्रयास, वो किसके लिए और क्यों करना चाहिए। हम सबको एनर्जी प्राप्त है, हम सबको ये सेंसेस मिली हैं जिनके माध्यम से हम काम करते हैं। बट हम ये भूल जाते हैं कि ये सेंसेस और ये एनर्जी और ये सब देने वाले वो परम भगवान है। इसलिए इन सेंसेस को उन्हीं के लिए लगाना चाहिए। अगर एक कंपनी मुझे कार देती है मेरी मार्केटिंग जॉब के लिए, तो मुझे कार उसी पर्पज के लिए यूज करनी चाहिए। हम्म? तो हमें भी ये कार मिली है भगवान की प्रसन्नता के लिए वास्तव में, लेकिन जिसने दी है हम उसको हार्डली कभी याद करते हैं। हम्म? इसलिए यहाँ पर हम देख रहे हैं कर्दम मुनि कहते हैं मेरे जीवन का 10,000 साल तक मैंने तपस्या करी केवल इसीलिए, क्या, कि आपका दर्शन प्राप्त कर सकूं। और हमारे जीवन में, क्योंकि ये सतयुग है, इतना पॉसिबल नहीं है, हमने डिस्कस किया 10,000 साल तो हमारी उम्र ही नहीं है। तो हमें तो केवल ये बोला जाता है कि दिन के कुछ 1-1.5 घंटा तो भगवान के 24 घंटे में से 10% बिकम्स 2.5, 2.4, इतना घंटा तो 10%। अच्छा चलिए 5% तो निकालिए। उन्होंने 10,000 साल निकाले कंटिन्यूसली, वेरी लॉन्ग टाइम। तो इसलिए हमें इसी तरह का हमारा भी पूरे दिन का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि हम भगवान के बारे में सुन पाएं। इट्स द एंड ऑफ द डे ऑलमोस्ट नाउ, एंड दैट इज द, हम मॉर्निंग में कथा करते हैं, हम इवनिंग में कथा करते हैं, एक बार मॉर्निंग में 6:45 बजे, एक बार इवनिंग में 7:30 बजे, जस्ट टू मेक श्योर कि वी बिगिन, हम दिन की शुरुआत करते हैं भगवान के नाम से,
हाँ, और दिन का अंत करते हैं उनके नाम से, उनकी लीलाओं से। तो कर्दम मुनि कहते हैं कि मेरा मेरा जीवन समाप्त हो गया, 10,000 वर्ष की मेरी ये तपस्या का फल मुझे मिला। क्या मिला? आपका दर्शन मिला। महान योगी जन बारंबार जन्म लेकर गहन अध्यान ध्यान में आपके दिव्य रूप का दर्शन करने की आकांक्षा करते हैं। दैट इज द थिंग। इतना चीप नहीं है, इतना इजी नहीं है। लोगों को बहुत तपस्याएं करनी पड़ती हैं इसको प्राप्त करने के लिए। आप कहेंगे करें क्यों, फिर इतनी तपस्या करने की जरूरत ही क्या है? हाँ, तो हारे हुए इंसान के लिए भक्ति नहीं है। कई लोग कहते हैं कि हारे हुए इंसान भक्ति में जाते हैं। हम कहते हैं जो हारा हुआ इंसान है वही भौतिक जीवन में जाता है। जो कहता है छोड़ो यार, जन्म मृत्यु तो है ही है, अपना लो, बुढ़ापा आएगा ही आएगा, कोई बात नहीं। दे आर लाइक फेलियर्स हु एक्सेप्टेड द फेलियर। मूर्ख है, हारे हुए लोग हैं जो कहते हैं बुढ़ापा तो आएगा ही, चलो जितना है मजे कर लो, मृत्यु तो आएगी ही, बीमारी तो आएगी ही। लेकिन भक्त सोचता है क्यों, आखिर क्यों? कई सारे प्रश्नों का आंसर पूछता है कि ये रोबोट किसने बनाया जिसको हम मनुष्य शरीर कहते हैं। हाँ, कई कुछ हमें मटेरियल मिलता है मार्केट के अंदर, कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट मिलता है, हम सबसे पहले उसके आगे पीछे देखते हैं किसका है, कौन सी कंपनी का है, मेड बाई। कई बताया नहीं तो चाइनीज है, कहते हैं ना। तो इस प्रकार से इस ब्रांड को किसने बनाया है, इसके लिए कोई वो खबर नहीं है, कोई पूछ नहीं है कि ये वाला ब्रांड जो हमारे पास है ये किसका बनाया हुआ है। तो इट्स मेड बाई गॉड, मेड बाई कृष्णा। तो इसलिए इसकी इसकी सफलता इसी में है। किस में है? कि हम भगवान के दर्शन कर पाएँ, उनके बारे में सुन पाएँ, जिसके लिए महान योगियों ने कई सालों तक तपस्या करी है। और वी आर लकी कि हम कलयुग में हैं। देयर इज ओनली अष्टी एक एक महागुण। बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं बट एक महान गुण है। वो क्या है? कि भगवान का कीर्तन करने से, उसका श्रवण करने से, उसका गान करने से ही मनुष्य भगवान को प्राप्त कर लेता है। जो काम कर्दम मुनि 10,000 साल में करे वो कलयुग में आसानी से प्राप्त है। क्योंकि भगवान जानते हैं कि इस युग के लोगों का हाल बुरा है। इसलिए भक्त के लिए इंद्रियों की सार्थकता भगवान की सेवा करने में है। आंखों की सार्थकता है भगवान के सौंदर्य अवलोकन में, और श्रवण इंद्रियां यानी कि कानों की सार्थकता है भगवान के गुणगान सुनने में, और जीव की भगवान का प्रसाद उच्चिष्ट रेमिनेंट्स पाने में। जब समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी रहती हैं तो इसको क्या कहते हैं? इसको हम भक्ति योग कहते हैं। जब सारी इंद्रियां इस प्रकार से लग जाए, जिसका अर्थ है कि भौतिकता में लिप्त इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। भक्ति योग का डेफिनेशन ये है। कोई आपसे पूछे ये भक्ति भक्ति करते रहते हो, भक्ति भक्ति क्या है? ये भक्ति तो ये भक्ति क्या है? ये भक्ति है अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देना, समस्त इंद्रियों को। नहीं आता हमें, इसके लिए आपको एक ट्रेनिंग की आवश्यकता है। गुरु परंपरा के अंडर में वो ट्रेन करेंगे आपको। यही ट्रेनिंग होती है। कैसे गुरु का क्या काम है? गुरु का यही काम है। गुरु का ये काम नहीं है कि अपनी फोटो चारों तरफ लगवा देना और भगवान के बारे में कुछ न बताना, भगवान के बारे में गोल गोल बोल देना, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है। तुम मुझे मानो ना, मेरे पास आओ, मेरी पूजा करो, मध्याजी माम नमस्करू गुरु कह रहे हैं मुझे नमस्कार कर लो, बस दैट इज सफिशिएंट। मैं ही तुम्हें सर्व पापों से मुक्त कर दूंगा। बस ये चढ़ावा चढ़ाना होगा, बीच बीच में ये करना होगा। डोंट वरी अबाउट हु इज गॉड। तो ये काम नहीं है। गुरु का काम है कि शिष्य को भगवान की सेवा में उसकी सारी इंद्रियों को लगा दे। यही उसका काम है। अब ये काम मुश्किल लगता है, क्यों? आदमी करना नहीं चाहता है नेचुरली सेवा, तो मुश्किल काम है इसलिए गुरु का, कि वो कोई काम करना नहीं चाह रहा है लेकिन उसको लगाना है उस सेवा में। तो जब मनुष्य सभी प्रकार की उपाधिमय भक्त जीवन से मुक्त होकर भगवान की सेवा में अपने को पूर्ण रूपेण अनुरक्त रखता है, करता है, तो उसको भक्ति योग कहते हैं। तो बड़ा सिंपल डेफिनेशन है अगर भक्ति की पूछी जाए तो इस तरह से वो भगवान की ग्लोरीफाई करते हैं कि मेरा जीवन धन्य हो गया आपके दर्शन प्राप्त करके। ये मायया ते हतमेद ससत्व पादारविंदम भव सिंधु पोतम उपासते कामल वायते शाम राशीस कामान्निरे अपीये सिहु। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान के सागर को पार करने के लिए सच्चे पोत हैं, पोत के तुल्य नाव है। आपके चरण कमल क्या है? नाव की तरह। यदि हम आपके चरण पकड़ लेंगे तो इस ये जो सागर कहते हैं इसको, अक्सर सागर से डेफिनेशन का मतलब होता है
वेरी वास्ट, अनलिमिटेड। ये संसार अनलिमिटेड है, यहाँ से भाग के कोई नहीं जा सकता है। बड़ी बड़ी जेल से लोग छूट के भाग जाते हैं, बड़ी से बड़ी जेल से, लेकिन ये संसार इतना असीमित है कि इससे हम निकल ही नहीं सकते हैं। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तब समझ में आता है कि पृथ्वी एक छोटी सी जगह है इस संसार के अंदर, बहुत ही छोटी, मतलब बिल्कुल कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। और इस ब्रह्मांड के अंदर ये पृथ्वी है, और ऐसे अनेक ब्रह्मांड है। ये तो हमारे साइंटिस्ट लोग भी कुछ कुछ दूरबीन से देखते हैं तो उन्हें शायद थोड़ा थोड़ा समझ में आता है कि ये जो आकाश गंगा, ये मिल्की वे, दिस इज वन ऑफ द गैलेक्सीज, देयर आर सो मेनी सच गैलेक्सीज, अनलिमिटेड संसार। कैसे आदमी भागेगा, कहाँ जाएगा? भाग नहीं सकता यहाँ से। लेकिन यदि वो भगवान के चरणों को पकड़ लेता है तो भगवान इस संसार से, समस्त ब्रह्मांड से उनको हट परे ले जाते हैं, एक ऐसे गगन के तले जहाँ दुख भी ना हो, आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। ये दिस इज नॉट एग्जिस्टेंट इन दिस वर्ल्ड। ऐसी कोई जगह नहीं है इस संसार में। तो ऐसी जगह में यदि जाना है तो भगवान के चरण पकड़ने पड़ेंगे। तो बता रहे हैं कर्दम मुनि कि आपके चरण ऐसे हैं, सच्चे पोत के तुल्य हैं, माया के वशभूत केवल अज्ञानी पुरुष इन चरणों की पूजा इंद्रियों के शुद्र तथा क्षणिक सुख के लिए करता है, जिनकी प्राप्ति नरक में सड़ने वाले व्यक्ति भी कर सकते हैं। हाँ, कहते हैं वो लोग मूर्ख हैं जो भगवान के पास भौतिक सुविधाओं के लिए जाते हैं, जो कि जानवर को भी मिल जाता है। आहार निद्रा भय मैथुन, जानवर इसके लिए हाँ प्रार्थना नहीं गाता है, प्रार्थना नहीं करता है कि सुख संपत्ति घर आवे। जानवर को ये सब मिलता है, मिलता है कि नहीं? सारे जानवरों को अपने आप मिलता है, हाँ, बिना प्रार्थना करे। तो फिर हमें इसके लिए प्रार्थना करें। हम तो जानवर से भी गए गुजरे, इसलिए बता रहे हैं कि जो व्यक्ति भौतिक चीजों को मांगता है भगवान से, हाँ, वो बड़ा मूर्ख है व्यक्ति। तो भी हे भगवान आप इतने दयालु हैं कि उन पर भी कृपा करते हैं, अनुग्रह करते हैं, उन पर भी कृपा करते हैं, बता रहे हैं। हाँ, करते हैं कि नहीं? क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये किसी भी प्रकार से ये मेरे भजन में लग जाए। तो कम से कम इतना तो करें कि कुछ भी मांगे, चाहे भौतिक भी मांगे, तो कम से कम भगवान से मांगे और किसी से ना मांगे। इतना तो हमें करना चाहिए। ऑल्दो दिस इज नॉट वेरी गुड, यहाँ पे बताया गया, यहाँ बताया ठीक नहीं है, क्योंकि ये सुख जो आप मांग रहे हो, ये सुख किसी को भी अवेलेबल है। एवरीबडी हैज इट ऑलरेडी, मिल ही जाता है उसको। जैसे मिलता है जानवरों को, ये सारे सुख मिलते हैं। क्या? ईटिंग, मीटिंग, स्लीपिंग एंड डिफेंडिंग, ये 4 चीजें करता है जानवर। और हम उनको ये सारी चीजें बड़ी अच्छी तरह से खाने में, उनको हमारे जैसे गोलियां नहीं खानी पड़ती अपनी डाइजेशन पावर बढ़ाने के लिए। जानवर का डाइजेशन अच्छा होता है। जानवरों की एक्चुअली में इंद्रियां सारी हमसे बढ़िया होती हैं, आंखें वाँखें सब हमसे बेटर होती हैं, चश्मा नहीं पहनते हैं। डाइजेशन उनका परफेक्ट रहता है। मेटिंग कोई समस्या नहीं है, कोई किसी भी चीज़ में समस्या नहीं है। इसलिए बता रहे हैं कि यदि भगवान से मांगे तो क्या मांगे, लेकिन यदि फिर भी मांगने की इच्छा भी है तो भी भगवान के पास ही जाएं कम से कम। जैसे कि किसी व्यक्ति की कुछ ऐसी वैसी भी इच्छा कर रही है तो वो अपने पिताजी के पास ही जाए, पिताजी गाइड करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे। इधर उधर जाएगा तो गलत रास्तों में पड़ जाएगा। इसलिए हाँ, किसी भी चीज़ के लिए हमें अल्टीमेटली भगवान के पास जाए। तो ये कर्दम मुनि यहाँ बताना शुरू कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो भौतिक इच्छा करता है बहुत हायर व्यक्ति नहीं है, लेकिन खुद उनके अंदर क्या इच्छा है, हाँ, इसको हम समझेंगे। ये बड़ा कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट है, क्योंकि ये सारी चीजें बोलने के बाद कर्दम मुनि कुछ और ही मांगने वाले हैं भगवान से। हाँ, उसको अगले कुछ श्लोकों के बाद आप सुनेंगे और आप हैरान हो जाएंगे, कर्दम मुनि आप खुद ही बोल रहे हो, आप क्या मांग रहे हो ये? लेकिन उसके लिए हमें कुछ प्रवचन का इंतजार करना पड़ेगा। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की